दोस्तों देखिए, मैं मनोज कुमार अग्रवाल आपका चैनल कंप्यूटर सर्कल पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग इसमें फंक्शंस की सीरीज़ में कुछ टाइप के फंक्शंस इसमें डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने पहले कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस डिस्कस किए थे। अभी करेंटली हम लोग इसमें लॉजिकल फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में कुछ इफ़ कमांड डिस्कस किया था। उस इफ़ में हम लोगों ने नेस्टेड इफ्स का फीचर भी यूज़ करना सीखा। और आप मल्टीपल यदि आपको कंडीशन यूज़ करनी तो हमने इफ्स का माला फंक्शन भी इसमें डिस्कस किया था। इसी सीरीज में देखिए कुछ और लॉजिकल फंक्शंस हैं, तो उन फंक्शंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से एंड फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। ये जो एंड फंक्शन है ये भी लॉजिकल फंक्शंस है, और जैसे इसका नाम है कि ये मल्टीपल कंडीशंस यदि आपकी ट्रू होती हैं तो आपको ये रिजल्ट ट्रू दिखाता है। यानी कि सारी कंडीशन, जितनी भी आप कंडीशन इसमें देना चाहते हैं वो सारी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिजल्ट दिखाएगा, नहीं तो फॉल्स दिखाता है। तो जैसे एक छोटा सा यहाँ एग्जाम्पल हमने ले रखा है, जिसमें एम्प्लॉई के नेम दे रखे हैं और यहाँ पर इसकी एम्प्लॉइज़ की रेटिंग दे रखी है और यहाँ इसका एक्सपीरियंस दे रखा है। तो इस एक्सपीरियंस के हिसाब से हम मान लीजिए इसमें से आउटपुट जो चाहते हैं वो नॉट आउटपुट, इसका आउटपुट हम एंड आउटपुट ले रहे हैं। और एंड आउटपुट ये चाह रहे हैं कि इसमें हमको वो आउटपुट ये दिखाए कि कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जिसकी की रेटिंग 3 साल कम से कम है और एक्सपीरियंस उसका 4 साल है। यानी कि 3 से ज़्यादा या बराबर है और एक्सपीरियंस आपका 4 या 4 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम एंड आउटपुट इसका लेना चाहते हैं कि उसको ट्रू और फॉल्स हमको रिजल्ट दिखा दे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इक्वल फंक्शन के साथ में इसको एंड फंक्शन को यूज़ किया। तो देखिएगा यहाँ पर एंड जब आप यूज़ करते हैं तो एंड का सिंटेक्स है कि आप विद इन ब्रैकेट इसमें आप मल्टीपल कंडीशंस यहाँ लगा सकते हैं। जैसे आपको सिंटेक्स में दिखा रहा है लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, ऐसे मल्टीपल आप लॉजिकल कंडीशन लगा सकते हैं। तो जैसे इसमें पहली क्राइटेरिया हमारा ये है कि इसकी जो एम्प्लॉई की रेटिंग है वो कम से कम 3 होनी चाहिए। तो कम से कम 3 का मतलब है कि मोर देन और इक्वल टू 3। तो ये कम से कम 3 का एक क्राइटेरिया बन जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर दूसरा क्राइटेरिया लगाने के लिए कॉमा लगा के फिर दूसरा क्राइटेरिया, दूसरा लॉजिकल कंडीशन दे सकते हैं। तो दूसरा लॉजिकल कंडीशन आपकी ये है कि एक्सपीरियंस इसका मोर देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो मैंने इस वाले सेल को सेलेक्ट किया और यहाँ कम से कम 4 का मतलब है कि ग्रेटर इक्वल टू 4। आप ऐसे करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये क्या करेगा, जो क्राइटेरिया आपके दोनों फुलफिल होंगे, ये सारे के सारे फुलफिल होंगे तभी आपको ट्रू दिखाएगा, नहीं तो आपको यहाँ फॉल्स दिखाएगा। जैसे देखिएगा मैं एंटर प्रेस करूँ तो यहाँ पर इस केस में आपको ये ट्रू दिखा रहा है क्योंकि ये 3 से ज़्यादा है और ये 4 से ज़्यादा है, इसलिए आपको ट्रू दिखा रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पर इसको ड्रैग करके बाकी के सेल पर कॉपी करें तो इसमें देखिए यहाँ पर भी ट्रू दिखा रहा है क्योंकि ये 3 के बराबर तो है ही, क्योंकि हमने यहाँ मल्टीपल कंडीशन में जो लगा रखा है B3 मोर इक्वल टू 3, या तो बड़ा है या बराबर है। इसका मतलब ये बराबर है तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो रही है। ऐसे ही यहाँ पर ये 4 के बराबर है तो भी कंडीशन ट्रू है, तो ये ट्रू दिखा रहा है। लेकिन यहाँ देखिएगा इसमें क्या किया इसने कि यहाँ पर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, क्योंकि ना तो ये इसकी रेटिंग आपकी मोर इक्वल टू 3 है, ना इसका जो एक्सपीरियंस है वो मोर इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर आपको ये फॉल्स दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर फॉल्स में देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक कंडीशन इसमें ट्रू हो रही है कि एक्सपीरियंस तो मोर इक्वल टू 4 है, लेकिन इसका जो आपका रेटिंग है वो आपका मोर इक्वल टू 3 नहीं है। तो ऐसे केस में ये कंडीशन एक भी यदि ट्रू नहीं होगी तो हमेशा ये फॉल्स ही शो करता है। तो ऐसे केस में आप यहाँ पर एंड आउटपुट यदि लगाएंगे तो जो कंडीशन सारी की सारी ट्रू होती हैं, जितनी भी आप कंडीशन दे रहे हैं, मैंने तो यहाँ पर 2 कंडीशन दी हैं, आप यहाँ मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं अकॉर्डिंगली, तो आप यहाँ पर रिजल्ट भी ला सकते हैं। तो लेकिन रिजल्ट आपको जो एंड दिखा रहा है वो ट्रू और फॉल्स में दिखा रहा है। लेकिन आप इसमें मान लीजिए इसको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें कि हम यहाँ पर बजाय रिजल्ट के हम ये चाहते हैं कि ये कंडीशन के साथ में बोनस की फिगर भी आपको फिगर फिक्स कर दे। तो जैसे मान लीजिए हमारा कुछ ऐसा होता कि इसमें जो कंडीशन है हमारी दोनों की दोनों ट्रू हो तो इसमें बोनस अमाउंट हम मान लीजिए 5,000 इनको देंगे तो आपको यहाँ बोनस का अमाउंट आ जाए। तो ये आप यहाँ पर इसमें बोनस अमाउंट भी कैलकुलेट करके ला सकते हैं यूजिंग एंड ऑपरेटर। तो देखिए मैं यहाँ पर इसमें एंड तो जो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ कर ही रहा हूँ। एंड में मैंने कंडीशन जो लगी है वही लगा दी, मोर इक्वल टू 3, और दूसरी क्राइटेरिया मैंने दे दिया एक्सपीरियंस मोर इक्वल टू 4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। लेकिन यहाँ पर अब हम ये चाहते हैं कि इसमें हम अमाउंट भी आ जाए। तो देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा कंडीशन को कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इसमें इफ़ कमांड यूज़ कर सकते हैं। जब आप इफ़ कमांड यूज़ करेंगे तो इफ़ में ये क्राइटेरिया बन गया आपका पूरा, ये एंड का पूरा एक क्राइटेरिया है, और आप कॉमा लगा के इसमें जो वैल्यू कंडीशन ट्रू होती है तो वो एक्सप्रेशन आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई सेल का रेफरेंस देना चाहते हैं या कोई आप वैल्यू देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 5,000 फिक्स कर दिया और ये कंडीशन आपकी ट्रू होने के केस में दिखाएगा, और यहाँ पर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब आप यहाँ दे सकते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि नो बोनस,
जब कंडीशन ट्रू नहीं हो तो आपको नो बोनस दिखा दे। एंटर प्रेस करेंगे तो देखा ये आपको बाकी के सेल्स में भी आप कॉपी कर दें सेल्स को, तो ये यहाँ पर बजाय इसको जो दिखाने के फॉल्स और ट्रू के, आपको यहाँ बोनस का अमाउंट आपको शो करेगा। इसी तरह से जैसे देखिएगा यहाँ पर इसमें हम एंड फंक्शन जो यूज़ करते हैं वो मल्टीपल कंडीशन जब ट्रू होंगी सारी की सारी, तभी आपको यहाँ पर ये रिजल्ट दिखाएगा। जैसे आप ट्रू फॉल्स में देख रहे हैं, या फिर आप इसको इफ़ कमांड के साथ यूज़ करना चाहें तो ये कॉम्प्लेक्स फार्मूला कहलाता है। ऐसे आप एंड में कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें आपका एक और फंक्शन होता है, वो आपका और फंक्शन। ये जो और फंक्शन है, जैसे इसका नाम है और का मतलब है कि आइदर ऑफ वन, मतलब कोई भी एक कंडीशन यदि आपकी ट्रू हो रही है तो ये उसको ट्रू दिखाएगा। जैसे यहाँ तो क्या है, सारी कंडीशन ट्रू हो रही है तभी ट्रू दिखा रहा है, कोई भी एक ट्रू नहीं हो रही है तो आपको फॉल्स दिखा रहा है एंड के केस में। लेकिन और में ये क्या है कि इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आपको यहाँ पर ये ट्रू दिखाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पर और फंक्शन एक बार एग्जाम्पल के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इक्वल टू और फंक्शन आपने कहा और कंडीशन मैंने क्राइटेरिया वही लगा दिया कि ये जो रेटिंग है मोर और इक्वल टू 3 और ऐसी एक्सपीरियंस आपका मोर और इक्वल टू 4। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ट्रू दिखा रहा है यहाँ पर, और बाकी सेल पे आप कॉपी कर देंगे तो सब में ट्रू दिखा रहा है, लेकिन इसमें आपको ये फॉल्स दिखा रहा है। इसमें फॉल्स दिखाने का रीज़न क्या है कि इन दोनों कंडीशन गिवन जो थी, दोनों में से कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हो रही। जैसे आप देख रहे हैं ना, तो ये इसकी रेटिंग आपकी 3 से ज़्यादा बराबर है और ना इसका जो एक्सपीरियंस है वो आपका 4 से ज़्यादा या बराबर है, तब आपको सिर्फ फॉल्स दिखा रहा है। जब एक भी कंडीशन नहीं होगी ट्रू तो आपको फॉल्स दिखाता है, नहीं तो कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे इस केस में इसका एक्सपीरियंस मोर देन 5 है तो आपको यहाँ पर ट्रू दिखा रहा है। आप यहाँ पर इसमें चाहे तो इसके अकॉर्डिंगली भी बोनस कैलकुलेट करके ला सकते हैं। आपने यहाँ पर बोनस लिया तो बोनस अमाउंट, और बोनस अमाउंट के लिए आपने यहाँ पर इफ़ के साथ में इसको यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू इफ़, और फिर आपने यहाँ पर और लगा के वही सेम क्राइटेरिया आपने यूज़ कर लिया कि दिस मोर और इक्वल टू 3, कॉमा दूसरा क्राइटेरिया का एक्सपीरियंस मोर और इक्वल टू 4। यदि ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो आप कह रहे हैं इसमें 2500 हम देंगे बोनस, और नहीं तो इसमें हम कहेंगे नो बोनस। और इसको एक्सप्रेशन को आपने टेक्स्ट वैल्यू आपने लिख के कोट्स में क्लोज कर दिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये जो कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है उन सभी जगह पर ये कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो आपको 2500 दिखा रहा है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो बोनस दिखा है, जैसे आपके फॉल्स के केस में। तो आप यहाँ पर ऐसे और भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो और फंक्शन है ये क्या करता है कि कोई भी एक कंडीशन या क्राइटेरिया आपका ट्रू है तो उस केस में आपको ये ट्रू दिखाएगा, नहीं तो आपको फॉल्स शो करता है। तो ऐसे करके आप इसमें से एंड के साथ आप और भी यूज़ कर सकते हैं। इसी में हम जैसे एक अगला फंक्शन जैसे हम लोग यूज़ करना चाहें तो इसमें नॉट करके फंक्शन भी होता है। जो नॉट फंक्शन है, इस नॉट फंक्शन का यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिएगा मैं यहाँ पर नॉट फंक्शन देखूँ तो नॉट फंक्शन का जो यूज़ है वो कुछ इस तरह से है कि ये हमेशा अपोजिट ऑफ वैल्यू दिखाता है, जो वैल्यू है उसका अपोजिट शो करेगा। अपोजिट का मतलब क्या है, जैसे देखिएगा मैं यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे हमको यहाँ पर कुछ नेम दे रखे हैं और यहाँ पर अमाउंट दे रखा है। नेम में जैसे मैंने यहाँ पर ले रखा है सपोज ABCD ऐसे, और इनके जो अमाउंट है वो अमाउंट दे रखे हैं। यहाँ पर 10,000 दे रखा है, इसमें आपको यहाँ 20,000 दे रखा है, थर्ड यहाँ पर मान लीजिए 5,000 दे रखा है, और इसमें आपको अगेन 9,000 दे रखा है। अब आप यहाँ पर नॉट फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं तो नॉट फंक्शन हमेशा अपोजिट ऑफ द वैल्यू शो करता है। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पर इक्वल टू नॉट लिख के इसमें क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं, लॉजिकल क्राइटेरिया, और वो क्राइटेरिया मैंने ये लगाया है कि जो आपका अमाउंट है वो आपका मोर देन 9,000 है। तो मोर देन 9,000 में जो 10,000 ये तो है, लेकिन ये क्या करेगा, इसका अपोजिट दिखाएगा। देखिए इसका अपोजिट का रिजल्ट आपका जो है ना यहाँ पर बजाय ट्रू आने के फॉल्स दिखाएगा। वैल्यू आपकी कंडीशन जो थी ना, कंडीशन आपकी जो है ना इसमें ट्रू हो रही है, लेकिन नॉट लगा है तो इसका अपोजिट वैल्यू दिखाएगा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। जैसे देखिएगा यहाँ पर मैं इसको फार्मूला को बाकी सेल पर कॉपी कर दूँ तो देखिए यहाँ पर भी आपको ये फॉल्स दिखा रहा है, क्योंकि ये क्राइटेरिया तो ट्रू हो रहा है लेकिन नॉट लिखा है तो इसका अपोजिट दिखाएगा, तो फॉल्स दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिएगा इसमें आपका ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, क्योंकि B11 मोर देन 9,000 आपने कहा तो ये 9,000 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब नॉट कह रहे हैं तो ये फॉल्स का फिर आपको ट्रू दिखाएगा। तो ये ऐसे करके अपोजिट दिखाता है।
तो अपोजिट ऑफ वैल्यू दिखाता है, जो रिजल्ट आपका है उसका अपोजिट देखने के लिए आप यहाँ पर से नॉट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक लॉजिकल फंक्शन की कैटेगरी में आता है नॉट फंक्शन। इस नॉट फंक्शन के साथ में इसी में एक देखिएगा और एक लॉजिकल फंक्शन है जिसको हम लोग इस ब्लैंक के नाम से जानते हैं। ये जो इस ब्लैंक फंक्शन है, इस ब्लैंक फंक्शन का जो यूज़ है वो ये है कि जैसे कोई सेल आपका ब्लैंक है यदि है, तो ब्लैंक के केस में आपको यहाँ पर ये ट्रू रिजल्ट दिखाएगा यदि वो ब्लैंक होगा। तो यदि मान लीजिए वो ब्लैंक नहीं है तो आपको फॉल्स शो करेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इस ब्लैंक फंक्शन यहाँ यूज़ कर रहा हूँ और इस ब्लैंक में मैंने यहाँ पर इक्वल टू इस ब्लैंक यूज़ किया और इस ब्लैंक में मैंने सेल की वैल्यू सपोज ये दे दी और इसको ब्रैकेट से क्लोज करके एंटर प्रेस किया, तो अभी इसमें आपकी यहाँ पर वैल्यू है। तो ये इस ब्लैंक में आपको यहाँ पर बजाय ट्रू के फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि इसमें वैल्यू है। आप इसको डबल क्लिक करके कॉपी करें, सभी में आपको यहाँ पर वैल्यू है तो ये आपको फॉल्स शो कर रहा है। लेकिन किसी सेल में जाके मान लीजिए इसकी वैल्यू को आप हटा दें, यहाँ पर ब्लैंक कर दें। ब्लैंक का मतलब है आप डिलीट की चीज़ को हटा दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको ये ट्रू शो कर रहा है, यानी कि ये ब्लैंक सेल है, यानी कि ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है। तो यहाँ पर इस ब्लैंक हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब मान लीजिए आपको किसी सेल को ऐसा पता करना हो कि कोई सेल आपका ब्लैंक तो नहीं है। ऐसे आप जैसे इस ब्लैंक यूज़ कर रहे हैं वैसे यहाँ पर आप इस एरर भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे इस एरर का मतलब है कि कहीं पर कोई एरर यदि है तो एरर यदि होगी तो आपको ट्रू दिखाएगा, नहीं तो आपको फॉल्स दिखाएगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर इक्वल टू का और इस एरर के फंक्शन के लिए हम थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कोई दो नंबर यहाँ लिए, इसमें नंबर 1 और एक मैंने लिया यहाँ पर नंबर 2 और यहाँ पर हम इसका आउटपुट लेना चाह रहे हैं और आउटपुट में हम ये निकालना चाह रहे हैं कि दोनों नंबर्स का डिवीज़न हमको दिखा दे। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर पहला दिया 34, दूसरा नंबर दिया मान लीजिए 12 और यहाँ आउटपुट हम ले रहे हैं और आउटपुट में मैंने कह दिया कि ये सेल का डिवीजन बाय दूसरा सेल या नंबर 2। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका आउटपुट आपको यहाँ शो कर रहा है। आप कोई भी नंबर यहाँ बदलते हैं तो ये वर्टिप्लाई के थ्रू इसका रिजल्ट रिफ्लेक्ट भी होता है। जैसे मैंने यहाँ पर 13 दिया, लेकिन जब कभी भी ऐसा कुछ करते हैं कि मान लीजिए 13 के बजाय आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 कर दीजिए या 0 कर दीजिए या उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, तो आपको एक एरर यहाँ पर दिखाता है बजाय रिजल्ट दिखाने के। तो जैसे ये वाली एरर आपने कैलकुलेटर में भी देखा होगा कि आप कैलकुलेटर में किसी भी एक नंबर को डिवाइड बाई 0 करके और इक्वल बटन पर प्रेस करिए तो इनफाइनाइट रिजल्ट आ जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि 0 आपकी सबसे मैथमेटिक्स में लिस्ट वैल्यू मानी जाती है, इससे छोटी वैल्यू कोई होती नहीं। तो इसलिए यदि आप उस लिस्ट वैल्यू से डिवाइड किसी भी वैल्यू करते हैं तो इसका रिजल्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता, ये इनफाइनाइट रिजल्ट दिखाता है। तो यहाँ पर इसको इनफाइनाइट की बजाय आपको यहाँ एक एरर कोड दिखाता है #div/0, यानी कि आप डिवाइड बाई 0 कर रहे हैं। आप इसको इसका एक्सप्रेशन का देखना चाहें तो यहाँ पर इस एरर का एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं। कर्सर को पोजीशन कर लीजिएगा यहाँ येलो शील्ड पर और देखिए आपको दिखा रहा है कि द फार्मूला और फंक्शन यूज्ड इज डिवाइडिंग बाई 0 और एम्प्टी सेल, यानी कि आप इसमें जो डिवाइड कर रहे हैं वो किसी एम्प्टी सेल से कर रहे हैं या 0 से आप डिवाइड कर रहे हैं। तो दोनों में आपको यहाँ div/0 दिखाता है। तो जब कभी ऐसा यदि आपको फंक्शन आता है तो आप यहाँ पर इसमें एरर कोड को पता कर सकते हैं कि यदि वो एरर है तो आप यहाँ से इस एरर फंक्शन को यूज़ करें। तो इस एरर में आप यहाँ पर इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर इक्वल टू इस एरर, इसका जो सिंटेक्स है कुछ इस तरह से है कि इस एरर और यहाँ पर सेल का रेफरेंस दे दीजिए जहाँ पर आपकी सेल का रेफरेंस है। तो यदि वो सेल में एरर होगी तो आपको यहाँ पर ये एरर के लिए ट्रू दिखाएगा और यदि नहीं होगी एरर तो आपको यहाँ फॉल्स दिखाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर अभी एरर है क्योंकि 0 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए 12 कर दूंगा तो ये एरर नहीं है तो आपको यहाँ पर फॉल्स दिखा रहा है। ऐसी केस में यहाँ पर इसमें भी हम जैसे हम जो आउटपुट ले रहे हैं तो आउटपुट में भी जैसे हम यहाँ चाहें कि जैसे 0 में कर रहा हूँ तो यहाँ आउटपुट में एरर जो दिखा रहा है इसमें एरर ना दिखाए। तो आप इसके लिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ लिख सकते हैं, आउटपुट विद इस एरर। आप यहाँ पर आउटपुट लेना चाहते हैं वो एज एरर के साथ में लेना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कहा इक्वल टू, जैसे मैंने सेल को डिवाइड कर दिया है डिवाइड बाय ये सेल, ठीक है। ये तो आपका हो गया डिवीज़न। लेकिन आप यहाँ पर इस फंक्शन में ये चाहते हैं कि ये हमारा यदि एरर हो तो ये एरर ना दिखे। तो यहाँ पर मैं इस एरर फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, इस एरर। तो इस एरर में ये यहाँ पर देखिएगा इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस है
ये जो आपका कंडीशन है वैल्यू, उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली यदि एरर होगी तो आपको यहाँ पर ट्रू दिखाएगा, और यदि एरर नहीं होगी तो इसका रिजल्ट भी शो करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको एरर के केस में ट्रू दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर मान लीजिए इसकी जगह कुछ वैल्यू दे दूँ तो ये यहाँ पर बजाय ट्रू के आपको फॉल्स शो करेगा। तो यहाँ पर इसमें आप इच एरर के केस में यूज़ भी कर सकते हैं। और इसमें हम लोगों ने एक फंक्शन आगे भी पढ़ा था, इफ़ एरर का फंक्शन था। तो यदि मान लीजिए हमको ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर से इसमें इफ़ एरर भी यूज़ कर सकते हैं, आउटपुट विथ इफ़ एरर। इसमें आउटपुट विथ इफ एरर में आप ये चेक कर सकते हैं कि बजाय हमारा रिजल्ट आने के आपको यहाँ पर आउटपुट दिखाए, और एरर यदि हो तो एरर ना दिखाए। जैसे आप यहाँ पर इफ़ एरर यूज़ करें, देखिए हमने पिछली वाली वीडियो में भी इसको चेक किया था। तो आपने सिंपली कहा कि ये सेल डिवाइडेड बाय दूसरा सेल, और यदि मान लीजिए ये एरर होती है तो एरर में आप क्या दिखाना चाहते हैं, ये एरर कोड आपके नहीं आए या फॉल्स या ट्रू नहीं आए तो आप यहाँ पर ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो यदि कोई एरर होगी तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एरर नहीं दिखाएगा। जैसे देखिए अभी तो आपको कोई एरर नहीं है, लेकिन मैं इस सेल में बजाय 0 कर दूँ तो देखिए यहाँ पर ये ब्लैंक हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम एरर को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इफ़ एरर फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई एरर यदि पता करना चाहें तो इच एरर फंक्शन से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप यहाँ से इज एरर पता कर सकते हैं। इसी में एक फंक्शन आपका इज ब्लैंक करके भी है, और यदि वो ब्लैंक यदि है तो आपको यहाँ पर ये ट्रू शो करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक इज ब्लैंक फंक्शन यूज़ करें, तो इज ब्लैंक फंक्शन में मैंने यहाँ पर इक्वल टू कहा और इक्वल टू इज ब्लैंक और कोई भी सेल का रेफरेंस दे दिया। जैसे सेल का रेफरेंस दिया तो अभी जब यहाँ पर फॉल्स हो रहा है, लेकिन जब ऐसे मैं इसको डिलीट करूँगा ब्लैंक करके तो ब्लैंक या 0 का मतलब एक ही है, तो आपको यहाँ पर ट्रू शो कर रहा है। तो आप यहाँ पर से ऐसे इज ब्लैंक, इफ़ एरर, इज एरर, ऐसे कुछ फंक्शंस यहाँ पर इसमें ट्राई कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने आज की वीडियो में इसमें कुछ इज एरर फंक्शन भी डिस्कस किया, और यहाँ पर हमने इफ़ एरर फंक्शन भी यूज़ किया। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो लॉजिकल कैटेगरीज में आते हैं। हम लोग इसमें आगे अगली वीडियो में कुछ और कैटेगरीज के फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, आपने इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसको लाइक भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर सकते हैं इसके लिंक को, जिससे कि बाकी सारे लोग भी इसमें इसको समझ पाएँ। तो आज की वीडियो को हम यही ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई कैटेगरीज के फंक्शंस के साथ एक बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।